Dear students of class 2nd, today we will start a new chapter, chapter 2nd of computer, parts of a computer. In this chapter we will read about speakers, printers, pen drive, headphones, CD and UPS. In your previous classes, you have learned that a computer has 4 main parts: CPU, monitor, keyboard and mouse. देखो, आपने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है, पहले भी आपको बताया है, कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड। जब ये चारों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है हमारा कंप्यूटर। देखो, सबसे पहले हमें क्या दिखा रखा है मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर, इट डिस्प्लेज द रिजल्ट प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर। जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं, जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, वो सब हमें कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर के ऊपर। इसके बाद अपना क्या है ये? CPU। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं, सारा का सारा हमारा वो कहाँ से होता है? हमारा CPU के अंदर। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। ये CPU बॉक्स के अंदर लगा होता है। ये देखो, इसको हम बोलते हैं CPU। ये कहाँ लगी होती है हमारी? ये CPU बॉक्स के अंदर होती है। उसके बाद है हमारा कीबोर्ड। इट इज़ यूज टू टाइप एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें अल्फ़ाबेट टाइप करने हैं, ABCD हमारे कहाँ लिखे होते हैं? वो कीबोर्ड पे लिखे होते हैं। न्यूमेरिकल्स कहाँ होते हैं? हमारे कीबोर्ड पे होते हैं। अगर A दबाएंगे तो मॉनिटर पे हमारा A लिखा हुआ आएगा, B दबाएंगे तो B लिखा हुआ आएगा। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम इसकी कीबोर्ड की को प्रेस करेंगे, उस कहाँ लिखा हुआ आएगा हमारा? वो इस मॉनिटर पे लिखा हुआ आएगा। इट इज़ यूज टू टाइप, ये टाइप करने के काम आता है, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के काम आता है कि कंप्यूटर को हमारे क्या काम करना है। देन उसके बाद है अपना माउस। इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स। ये किस काम आता है हमारा? पिक्चर ड्रॉ करने के काम आता है, गेम्स खेलने के काम आता है हमारा ये। इसको हम क्या बोलते हैं? माउस। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड। जब भी हम नया कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो हमें ये चारों पार्ट्स इकट्ठे मिलते हैं। बाकी पार्ट्स जैसे स्पीकर्स हो गया, प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स तो हैं, लेकिन ये कंप्यूटर के मेन पार्ट्स में नहीं आते। ओके, अब देखो, लेट अस रीड अबाउट द सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के दूसरे और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे? जैसे स्पीकर्स। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स हमारे किस काम आते हैं? गाना सुनने के काम आते हैं, म्यूज़िक सुनने के काम आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। उसके बाद क्या है हमारा? हेडफोन्स। हेडफोन्स आर यूज टू लिसन म्यूजिक एंड सॉन्ग्स बट आर वोर्न ऑन हेड। हेडफोन्स हम कहाँ लगाते हैं? अपने कानों में लगाते हैं। ठीक है, हेडफोन्स किस काम आते हैं हमारे? ये म्यूजिक सुनने के काम आते हैं, गाना सुनने के काम आते हैं। और हेडफोन से आवाज़ किसको आती है? खाली हमारे को आती है, आसपास किसी और को गाने की आवाज़ नहीं आती है। इसके बाद है हमारा प्रिंटर। ए प्रिंटर इज यूज टू गेट द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर ऑन ए पेपर। इट इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। अब प्रिंटर क्या होता है? कोई भी काम अगर हम कंप्यूटर पे करते हैं, हमें पेपर पे चाहिए, तो हम किससे लेंगे उसका? कंप्यूटर से उसका हम प्रिंटर ले सकते हैं। ए प्रिंटर इज यूज टू गेट द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर। जो काम हमने कंप्यूटर पे किया है ऑन ए पेपर, उसको पेपर पर लेकर आना। इट इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। प्रिंट आउट दैट यू गेट फ्रॉम ए प्रिंटर ऑन ए पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो हम
प्रिंटर से पेपर के ऊपर प्रिंट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। द प्रिंट आउट दैट यू गेट फ्रॉम ए प्रिंटर ऑन ए पेपर इज कॉल्ड ए हार्ड कॉपी। उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। इसके बाद अपना क्या है, सीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर वर्क एंड डाटा रिलेटेड टू कंप्यूटर। यू कैन कैरी इट इन योर बैग। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको हम अपने बैग में भी रख सकते हैं। हम इसके अंदर क्या कोई भी कंप्यूटर का काम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसमें कोई काम स्टोर कर लिया, इसको हम अगर हम घर पे जाके किसी दूसरे कंप्यूटर पे चलाना है तो उसको हम उसको दूसरे कंप्यूटर पे चलाकर उस काम को दोबारा देख सकते हैं। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर वर्क एंड डाटा रिलेटेड टू कंप्यूटर। यू कैन कैरी इट इन योर बैग। इसको आप अपने बैग में रख के भी कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका, पेन ड्राइव। A pen drive is also used to store work and data related to computer, ठीक है। पेन ड्राइव में भी हम अपना काम स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ स्मॉलर देन CD। ये CD से छोटी होती है। सो यू कैन कैरी इट इन योर पॉकेट। इसको आप अपनी जेब में भी डाल के ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, पेन ड्राइव। इसके बाद अपना क्या है, UPS। UPS stands for uninterrupted power supply. It is used to keep the computer running for the time when the electricity goes off. देखो UPS क्या काम करता है, जब लाइट चली जाती है तो हमारे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। जैसे हमारे घर पे इन्वर्टर लगा होता है ना, लाइट चली जाती है तो अपन में लाइट ऑन हो जाती है और काफ़ी देर तक बिना लाइट के भी इन्वर्टर से हमारे घर की बिजली आती रहती है। ऐसे ही अगर लाइट चली जाती है तो UPS क्या करता है, कंप्यूटर को कुछ देर तक चलाता रहता है जब तक बिजली चली जाती है। जितना वो स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, उतनी देर तक हमारा कंप्यूटर जो है वो UPS में चलता रहता है। UPS स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब बिना पावर सप्लाई के कंप्यूटर को चलाता है। इट इज़ यूज्ड टू कीप द कंप्यूटर रनिंग फॉर द टाइम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। जैसे थोड़ी देर के लिए बिजली गई है तो हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता, हमारा कंप्यूटर चलता रहता है। किसकी हेल्प से चलता रहता है वो, UPS की हेल्प से चलता रहता है। देखो अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। ए कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू द म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। गाने और म्यूज़िक सुनने के काम आता है। ए प्रिंटर इज यूज टू गेट वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर ऑन ए पेपर। प्रिंटर किस काम आता है, जो काम हमने कंप्यूटर पे किया है उसका अगर हमें प्रिंट आउट लेना है तो किसकी हेल्प से लेते हैं हम, प्रिंटर की हेल्प से लेते हैं। ए CD इज यूज टू स्टोर डाटा एंड यूज टू स्टोर वर्क एंड डाटा रिलेटेड टू कंप्यूटर। CD किस काम आती है, जो काम हम कंप्यूटर पे करते हैं उस काम को सेव करने के काम आती है। देखो इसमें क्या करना है आपको, ड्रॉ एंड कलर वन मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर एंड राइट इट्स नेम। कोई भी एक कंप्यूटर का मेन पार्ट जिस पे बनाना है उसको कलरिंग करनी है और उसका नाम लिखना है। उसके बाद ये क्या है आपका, मैच द फॉलोइंग। इसमें 1 बाय 1 आप नेम रीड करते जाना और फोटो को देखते जाना और उससे इसको मैच कर देना। इसके बाद अपना है फाइंड द नेम्स ऑफ 7 कंप्यूटर पार्ट्स इन द वर्ड सर्च बुक। इनमें से आपको 7 कंप्यूटर के पार्ट्स को सर्च करके उस पर लाइन लगानी है। उसके बाद है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसको 1 बाय 1 पढ़ते जाना, जो भी ऑप्शन ठीक हो उसमें टिक भी करना है और यहाँ पे उसका नाम लिखना है। इसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर। अगर क्वेश्चन आंसर आते हैं तो करना, नहीं आते तो आपको नेक्स्ट इसमें हम लिख के भेज देंगे। ओके।